एक बार एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में रतन टाटा जी से रेडियो एंकर ने पूछा कि सर, आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? रतन टाटा जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं अपने जीवन को खुशी के 4 चरणों में बांटना चाहता हूं। मेरा पहला चरण सभी की तरह धन और साधन संचय करना था, लेकिन इसके बाद मुझे वो सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। फिर मेरे कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन इसके बाद भी मैंने महसूस किया कि इन कीमती चीजों से मेरे आसपास के बाकी लोग तो प्रभावित हो रहे हैं, पर मेरी नजरों में इन कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर नहीं रही। मेरे जीवन का तीसरा चरण वो तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% हिस्सा मेरे पास था। इसके साथ ही मैं भारत और एशिया में सबसे बड़े इस्पात कारखाने का मालिक भी था। लेकिन यहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण ये वो समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे लगभग 200 विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए सुझाव दिया। मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीद ली, लेकिन मेरे मित्र ने जिद की कि मैं उसके साथ चलकर बच्चों को व्हील चेयर अपने हाथों से सौंप दूं। मैंने उसके साथ चलकर बच्चों को अपने हाथों से ये सभी व्हील चेयर दे दी। तब मैंने उन सभी बच्चों को व्हील चेयर पे बैठे, घूमते और मस्ती करते हुए देखा। तब मैंने इन सभी बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखी, एक अजीब सी खुशी देखी। थोड़ी देर में वो जगह किसी पिकनिक स्पॉट में बदल गई, जहां वे एक बड़ा उपहार जीतकर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मैं उस समय उन्हें देखकर बहुत खुश था, लेकिन जब मैं वहां से जाने लगा तब उनमें से एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। जब मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की तो बच्चे ने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को और कस के पकड़ लिया। मैंने झुककर प्यार से बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और वहां भी एक बार आपका धन्यवाद कर सकूं। बच्चे ने तब मुझे जो जवाब दिया, उस जवाब ने न केवल मुझे झकझोर कर रख दिया, बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। तो मित्रों, ये थे हमारे रतन टाटा।